वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा हमारी सीरीज चल रही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से सेकंड नंबर रिएक्शन, सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं बेटा हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर है? यहां पर है इसकी डेफिनेशन, बहुत ध्यान से समझनी है। क्या है डेफिनेशन? देखो बहुत ध्यान से देखना है। दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, यानी कि एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि एक कंपाउंड है हमारा, वो स्प्लिट हो गया किसमें? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सोचना है कि ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए हमें? एनर्जी। यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहां ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां पर हमें क्या मिल गए? प्रोडक्ट्स। क्या मिल गए बेटा? प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये देखो, मैंने पहले आपको समझाया था कि यहां पर क्या है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की तरफ अगर हम हीट ऐड करते हैं और हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी हम हीट ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की तरफ, तो बेटा ये एग्जांपल किसका है? ये है एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सा है बेटा? दोबारा से बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यानी कि पहले हम वीडियोस में हम देख चुके हैं कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ओके, अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एग्जांपल्स देखते हुए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती हैं और एग्जैक्टली कौन कौन से एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं वही किसके हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। बात समझ में आई? ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो हमने जस्ट अभी पहली वीडियो में पढ़ा, क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहे थे? दो कंपाउंड यानी कि दो सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, ठीक है, यानी कि वो कंबाइन हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स में या सब्सटेंसेस में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज CaCO3, किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। इसको जब हम हीट करते हैं, देखो हमने क्या करा है? उसको हीट करा है। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड है, वो ब्रेक हो रहा है। किस में ब्रेक हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। और किस में ब्रेक हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि एक सिंपल यानी कि कंपाउंड है, कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि ए सब्सटेंस ब्रेक हो गया किसमें? B+C में। क्या हमने दिया इसको? हीट। हीट देने पे ही वो क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात? यहां बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखेंगे। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि 2KClO3, 2 किस लिए लगाया है ये बेटा? 2 जो किस लिए लगा रखा है? ये लगा रखा है फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक होता है किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और रिएक्टेंट की तरफ हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहां पर क्या देखो? मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ठीक है। मैग्नीज क्या है? डाइऑक्साइड।
कैटलिस्ट, ये किसकी फॉर्म में बेटा, कैटलिस्ट की फॉर्म में। इज इट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, इसने क्या दिया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। बेटा ये हम एग्जाम्पल पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे कि अगर हम केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं तो ये तीसरा पॉइंट था जिसमें हम कंडीशंस भी बताते हैं कि कितनी टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है और कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 इज हीटेड स्ट्रांगली, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, क्या बनाया उसने, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड की फॉर्म में, और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां आप ध्यान से देखो कि एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, B+C+D, सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, किसमें ब्रेक हो रहा है, सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। ओके, एक कंपाउंड किसमें ब्रेक हो रहा है, 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4, व्हेन लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, क्या है ये, लेड नाइट्रेट, ये भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, व्हेन लेड नाइट्रेट यानी कि किसकी फॉर्म में, कलरलेस, कैसा है, सॉलिड, इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लेड मोनोक्साइड। ठीक है, और कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या है बेटा, ऑक्सीजन। यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ब्रेक हुआ किसमें, B+C+D, सिंपलर कंपाउंड्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि हम हीट की फॉर्म में क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये बेटा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां पर, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 5। एक चीज यहां पर नजर आ रही होगी, इससे पहले एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में कलरलेस टू येलो, यानी कि कलरलेस था, किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो में। तो चेंज इन कलर में भी एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, क्या पास कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं थ्रू एसिडिफाइड वाटर, यानी कि वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस, क्या मिला, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा वाटर का, क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, यानी कि हमें ये 2 गैस मिली। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है बेटा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, हमें भी तो बताओ। कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए L लिखा हुआ है, NaCl लिक्विड की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पास, करंट पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं करंट किसमें, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में। इट डिकम्पोजेस, उसका डिकम्पोजिशन हो गया टू गिव सोडियम मेटल, क्या मिला हमें, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमें अगर सोडियम चाहिए और क्लोरीन गैस चाहिए तो हमें सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में उसका क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अगेन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब क्या बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3, किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एल्यूमिनियम मेटल
और ऑक्सीजन गैस, यानी कि उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन का मतलब वो ब्रेक हो गया, किसमें, एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहां पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड और यहां पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से हमें मिल रहे हैं सोडियम और क्लोरीन गैस, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, When सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, यानी कि AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, लाइट का मतलब सनलाइट। ठीक है, सनलाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम लाइट में इसको रख देते हैं, किसको रख देते हैं, सिल्वर क्लोराइड, कैसा है बेटा, व्हाइट है ये। ठीक है, तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सिल्वर जो है वो ग्रेइश व्हाइट होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलोइश व्हाइट में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हम यूज कर सकते हैं एज नंबर 1। पहला तो बेटा वही जो हम पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, और तीसरा हम यूज कर सकते हैं किसमें, वही सेम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। यानी कि एक एग्जाम्पल को हमें लर्न करना है और जहां भी पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स, अकॉर्डिंग टू स्टडी, ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी है, चेंज इन कलर का भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हमने कितने पढ़े बेटा, 8 एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हमारी वीडियो का इससे नेक्स्ट वाली। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।